सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जय तु सोमनाथः, जय महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य भवतां ज्योतिषशास्त्रज्ञानचर्चायां भवतां हार्दं स्वागतम्। एवम् आदौ नीतिशतकस्य 10मः श्लोकः। शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तक्षितिधरं महिग्रादु तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः इति। एवम् अग्रे शब्दरूपावली। रामो हरिः करी बुभृद् भानुः कर्ता च चन्द्रमाः तस्थिवान् भगवान् आत्मा दशैते पुंसि नायकाः। तर्हि अद्य रामो हरिः करी बुभृद् भानुः कर्ता चन्द्रमाः तस्थिवान् एवं अद्य भगवान अर्थात वत्वन्तः पुल्लिंगः भगवत शब्दः, जिसके अंत में वत है वैसा शब्द भगवत। वत्वन्तः जिसके अंत में वत है ऐसा भगवत। भगवत यानी भगवान। भगवान भगवन्तो भगवन्तः प्रथमा भगवन्तं भगवन्तो भगवतः द्वितीया भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः तृतीया भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः चतुर्थी भगवतः भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः पंचमी भगवतः भगवतोः भगवतां षष्ठी भगवती भगवतोः भगवत्सु सप्तमी। हे भगवन् हे भगवन्तौ हे भगवन्तः संबोधनम्। इस भगवत शब्द की जैसे ही दूसरे शब्द बनते हैं, जैसे कि इसी तरह भवत, बुद्धिमत, विद्यावत और यावत ऐसे शब्द बनते हैं इति। उसके बाद अथ धातु रूपावली। अद्य नूतनः धातुः सुच शोके। सुच धातुः शोके यानी शोक करना। अर्थ क्या होता है? सुच धातु है, सुच धातु का अर्थ होता है शोक करना, यह अर्थ है। तो पहले अथ लट लकारः शोचति शोचतः शोचन्ति शोचसि शोचथः शोचथ शोचामि शोचावः शोचामः। लिट् लकारः शुशोच शुशुचतुः शुशुचुः शुशोचित शुशुचथुः शुशुच शुशोच शुशुचिव शुशुचिम। लुट् लकारः शोचिता शोचितारो शोचितारः शोचितासि शोचितास्थः शोचितास्थ शोचितास्मि शोचितास्वः शोचितास्मः। लट् लकारः शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति शोचिष्यसि शोचिष्यतः शोचिष्यथ शोचिष्यामि शोचिष्यावः शोचिष्यामः। लोट् लकारः शोचतु शोचतात् शोचतां शोचन्तु शोच शोचतात् शोचतं शोचत शोचानि शोचाव शोचाम इति। तो अद्य ज्योतिषशास्त्र ज्ञान चर्चायां बृहद् वकहडा चक्रस्य अद्य 11तमः श्लोकः। तर्हि 11तमः श्लोकः अस्मान् किं ज्ञानं ददाति इति अद्य मया चर्चा क्रियते। तर्हि अग्रे तु अयनकृत्यं कथम उत्तरायणं भवति कथम दक्षिणायनं भवति तस्य विषये मया चर्चा कृता। परन्तु अद्य तिथिज्ञानम् अर्थात तिथीनां ज्ञानं कथं भवति इति मुख्यः विषयः, प्रधानविषयः। तर्हि तिथिज्ञानं कथं भवति? तर्हि तस्य श्लोकः अस्ति एतादृशः। प्रतिवच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरं चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्लपक्षे तु कृष्णपक्षे त्वमास्मृता इति।
तो अस्य श्लोकस्य अर्थः कः तर्हि ज्ञानं भवति प्रतिवच्च। प्रतिवच्च यानी जो हम प्रथमा तिथि कहते हैं, तो उस प्रथमा तिथि को संस्कृत में कहते हैं प्रतिपदा। उसके बाद द्वितीया, तो द्वितीया को द्वितीया, तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि च अष्टमी तथा नवमी दशमी चैवैकादशी द्वादशी ततः। क्या कहा? दशमी तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि। और यदि पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में यदि हम जो 15वीं तिथि, यानी ऐसा होता नहीं है, तो चतुर्दशी के बाद जो तिथि आती है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा तिथि ही। उसके बाद तो क्या कहा? पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तु, शुक्ल पक्षे तु पौर्णिमा, अर्थात यदि शुक्ल पक्ष है तो वह उसको पूर्णिमा तिथि कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णिमा तिथि। तो कृष्ण पक्षे त्वमा स्मृता, कृष्ण पक्षे तु अमा स्मृता। तो कृष्ण पक्ष में क्या कहा? शुक्ल पक्ष में तो पूर्णिमा तिथि कहा, और कृष्ण पक्षे त्वमा स्मृता, कृष्ण पक्ष में उस तिथि को क्या कहा? अमावस्या तिथि ही। क्या कहा? कृष्ण पक्ष में उसी 15वीं तिथि को अमा कहते हैं, उस तिथि को अमा भी कहा है। तो हमारे जैसे कि कुछ परंपरा के अनुसार हम अमावस्या भी कहते हैं, तो उस तिथि को अमा कहते हैं। कृष्ण पक्षे त्वमा स्मृता इति तिथिज्ञानस्य विषये मया चर्चा कृता। तर्हि एतादृशः कथनम् आसीत् इति कथनस्य आशयः अस्तु। शम्।